प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत के साथ, भारत से पहले, भारत के बाद कई देश आजाद हुए, लेकिन भारत को आजादी बंटवारे के साथ मिली। ये प्रधानमंत्री के शब्द थे कल। उन्होंने इसके पीछे वजह बताई कि तुष्टीकरण का बीज आजादी के वक्त ही बो दिया गया था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात शहजाद उन्होंने कही वो ये कही कि आम मुसलमान अलग देश के पक्ष में नहीं था। आम मुसलमान अलग देश के पक्ष में नहीं था। कुछ कट्टरपंथी सोच वाले लोग थे जो देश के सीने पर बंटवारे की लकीर खींचना चाहते थे। कांग्रेस ने उस कट्टरपंथी सोच को खाद पानी देने का काम किया। वही तुष्टीकरण की नीति को प्रधानमंत्री ने जोड़ा वक्फ से, और फिर उन्होंने जो कहा वो सबसे महत्वपूर्ण कि उस तुष्टीकरण की बात कर लीजिए या आज वक्फ की बात कर लीजिए, दोनों में फायदा उस वक्त एक पार्टी को सत्ता मिली और आज कुछ मौलानाओं को या कुछ अतिवादी नेताओं को संपत्ति, दौलत, शोहरत मिली, लेकिन आम मुसलमान को न तब कुछ मिला था न आज कुछ मिला। शहजाद पूनावाला, एक बार जोरदार तालियों से प्लीज स्वागत कीजिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी से और ऑल इंडिया एमआईएम के दिल्ली अध्यक्ष हैं। आप दिल्ली का ओवैसी भी कह सकते हैं इनको। शोएब जमई हमारे साथ है। पहले शहजाद भाई मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो आज भी देख रहा हूं, आज भी ममता बनर्जी ने बोल दिया हम नहीं मानेंगे। देखिए, वक्फ हमेशा से मैंने कहा है कि वक्फ बहाना है, आग लगाना है, दंगे भड़काना है और वोट बैंक की दुकान सजाना है। आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने के लिए तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है परमिशन लेने के लिए, पर जो कानून दोनों सदनों से पारित होकर संवैधानिक तरीके से प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर उस पर लग चुका है, उसके खिलाफ प्रदर्शन करते वक्त वहां पर जो जमा हुई जमात है वो कहती है मैं संविधान नहीं मानूंगा। आगजनी करते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं, और आज भी उनका बयान आते वक्त मैंने देखा है, एक ने कहा है कि ऐसा डंक मारेंगे आपको कि आप सभी लोगों को भगा देंगे इस देश से। डंक मारेंगे। अच्छा। अब पता नहीं कि वो अपने आप को सांप से अपनी तुलना कर रहे हैं या किसी और जहरीले प्राणी प्रजाति से अपनी तुलना कर रहे हैं, परंतु ये बीज बोने की जो भावना है विभाजन के। अब देखिए वक्फ में वैसे तो ये दोनों लोग कहते हैं संविधान की बात है, तो वक्फ में जो अतिक्रमणकारी ताकत है कि जो संपत्ति आपको ठीक लगे, अपनी लगे, तो उसको डिक्लेयर कर देना वक्फ की प्रॉपर्टी सेक्शन 40 में। फिर सेक्शन 6 में केवल ट्राइब्यूनल तक ही जा सकते, उसके बाद अपील ना हो। और जो संपत्ति पे दावा करते हैं वो दावा करने वाले को नहीं, जिसकी संपत्ति है दरअसल उसको प्रूव करना है कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है। अब ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान के साथ है। दूसरी बात, वक्फ की प्रॉपर्टी पूरे देश में 8 लाख से अधिक, 9 लाख से अधिक प्रॉपर्टीज है। कुल मिलाकर 37-38 लाख एकड़ प्रॉपर्टी है। इसकी इनकम, रेवेन्यू जनरेशन, इनकम मतलब रेवेन्यू जनरेशन है 166 करोड़। इसका मतलब है प्रति एकड़ 444 रुपीज। अगर मैं खेती करता हूं, एकड़ कितना? 444 रुपीज, 444 रुपए, 444 रुपीज पर ईयर एक एकड़ पे वक्फ की संपत्ति का रिटर्न है, रेवेन्यू का। और अगर आप किसानी की देख ले या अगर आप अर्बन एरिया में कोई लैंड की पार्सल देख लीजिए जिसको डेवलप किया जाए, तो मिनिमम 1 लाख से 5 लाख रुपए प्रति एकड़ आता है। तो इसका मतलब क्या है? अभी देखिए, हम लोगों ने नवरात्र भी मनाए, तो नवरात्र में आपने देखा होगा मां कात्यायनी के हाथ में, एक हाथ में प्रतीक होता है, कमल चिन्ह होता है, और दूसरे में हथियार भी होता है। तो एक तो ये संपन्नता का और सामाजिक न्याय का एक हथियार है कि जो गरीब, पसमानदा मुसलमान, जो बेवा है, जो यतीम है, जो अनाथ है, जो आगा खानी है, बोरा है, दरगाह के लोग हैं जिनके अधिकार मारे जा रहे थे, उनको अधिकार सुनिश्चित करेगा। ये स से संविधान की सुरक्षा, जैसे मां हत्यारों से सुरक्षा करती है, वैसे स से संविधान की सुरक्षा का हथियार है, और स से सुशासन का एक औजार है जिससे कि भ्रष्टाचार बंद होगा। तो स से सामाजिक न्याय, संविधान और सुशासन के खिलाफ। ठीक है, ये क्यों लोग कहते हैं स से शाहीन बाग बना देंगे और फिर बोलते हैं हम संविधान वाले हैं। नहीं, लेकिन एक बात जो प्रधानमंत्री ने कल एक और बात करी, उन्होंने कहा कि भाटी जी मैं सवाल आपसे ले रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस जो भू माफिया या आक्रमणकारी नीतियां, ये प्रधानमंत्री की नहीं है, मेरे शब्द है, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि केरल में ईसाइयों की जमीन पर कब्जा, हरियाणा में सिखों के गुरुद्वारों पर कब्जा, सिख ईसाई हिंदुओं के मंदिर, वो तो आप मेरे से बेहतर जाते, तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर, वो हमारा, पार्लियामेंट हमारा, संसद हमारा, ये हमारा, वो हमारा। तो आपको नहीं लगता कि कुछ
क्रियाकलाप ही इस तरह के थे कि बदलाव लाना बहुत अनिवार्य अपरिहार्य हो गया था, लाना ही पड़ता। जो किरण रिजिजू ने कहा कि ये नहीं आता संशोधन, तो साहब पार्लियामेंट भी शायद वक्फ का होता। राजकुमार भाटी जी, क्या क्या बदलेंगे प्रधानमंत्री जी? इतिहास बदलेंगे, भूगोल बदलेंगे, समाज विज्ञान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, देश की लोकतंत्र को बदलेंगे, देश की सोच को बदलेंगे। असल में जो असली समस्या है वो ये है अमन जी कि राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्र की आजादी में इन संगठनों का और इस विचारधारा का कोई योगदान रहा नहीं है जिससे प्रधानमंत्री जी आते हैं। तो इनके पास बताने के लिए, गर्व करने के लिए कुछ बातें हैं नहीं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि किसी लाइन को छोटा करने के दो तरीके होते हैं, उसके बराबर में बड़ी लाइन खींच दो या उस लाइन को मिटा दो। तो प्रधानमंत्री जी लाइनें मिटाने की प्रयास करते हैं, बड़ी लाइन उनसे खींची नहीं जाती। अब वो कह रहे हैं कि देश के बंटवारे को हवा दी कांग्रेस ने। अब जिस व्यक्ति ने इतिहास पढ़ा होगा, अभी तो बहुत लोग ऐसे जीवित हैं इस देश में जो 1947 के समय मौजूद थे, या नहीं भी थे तो उस समय के अखबार हैं, उस समय के रिकॉर्ड हैं। देश की आजादी की जब लड़ाई चल रही थी 1857 के बाद ही अंग्रेज इस बात को समझ गए थे कि भारतीयों को बांटे बिना हम इस देश पर शासन नहीं कर सकते। तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ। तो अंग्रेजों ने ही मुस्लिम लीग का गठन कराया, मुस्लिम लीग को वही फाइनेंस करते थे, और हिंदू महासभा को भी अंग्रेज ही फाइनेंस करते थे। हिंदू महासभा का गठन भी उन्होंने ही कराया। कोई मुझे जवाब दे दे, शहजाद भाई दे दें कि सावरकर को 60 रुपए महीना किस बात का देते थे अंग्रेज? और 60 रुपया जब देते थे जब प्राइमरी के टीचर की सैलरी 15 रुपए महीना होती थी। आज प्राइमरी के टीचर की सैलरी 50,000 रुपए है, यानी कि आज का 2 लाख रुपया देते थे अंग्रेज। किस बात के लिए देते थे? जिन्ना से कहते थे हिंदुओं के खिलाफ बोलो, और सावरकर से कहते थे मुसलमानों के खिलाफ बोलो। इन दोनों के बयानों ने, इन दोनों की नफरत ने, इन दोनों के दो राष्ट्रवाद के सिद्धांत ने भारत का बंटवारा किया। कांग्रेस कभी भारत के बंटवारे के पक्ष में नहीं थी। गांधी, अंबेडकर, पटेल, नेहरू कभी बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। दुर्भाग्यजनक बंटवारा हुआ, उसका सबको दुख है, पूरे भारत को दुख है। हमारा एक हिस्सा कटा, लेकिन उसके लिए आज ये कह देना कि प्रधानमंत्री कहेंगे तो कौन विश्वास करेगा कि कांग्रेस ने हवा दी थी और ये नहीं चाहते थे पाटिल जी, मैं इस देश में दो राष्ट्र की सबसे पहला जो सिद्धांत दिया वो सावरकर ने दिया। दो राष्ट्रवाद की बात पहली बार की सावरकर ने की। सावरकर का आप हिंदुत्व वाली किताब उठा के पढ़ लें या गोलवलकर की आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लें, वो कहते हैं कि ये देश हिंदुओं का देश है। अभी ना भाटी जी, जब मैं डिबेट में आ रहा था, तो जो मेरे गेस्ट कॉर्ड में सेतु हितेश हैं, वो कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। मैं कहा कमी नहीं महसूस होगी, आपने मुझे सही साबित कर दिया। बहरहाल मैं एक बार अब शोर में हो गया ना, मैंने बोला ही नहीं कुछ। आपकी दोस्ती इतनी गाड़ी है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पूछ नहीं रही है आपको, आप कांग्रेस के बचाव में आप ऐसा मैदान में उतरे हैं प्रभु, कांग्रेस के सम्मान में आप ऐसा मैदान में उतरे हैं कि कांग्रेस भी कहेगी इतना तो हम अच्छे नहीं जितना भाटी जी बता रहे हैं। बहरहाल एक बार शोएब जमाई, कानून तो मानना पड़ेगा शोएब भाई, कानून तो मानना पड़ेगा ना। ममता बनर्जी कह रही है हम नहीं मानेंगे, आप भी शायद कहते हैं हम नहीं। कानून तो, संविधान से ऊपर तो कोई नहीं है ना शोएब, संविधान से ऊपर तो कोई नहीं है ना। देखिए ऐसा है कि झूठ को जो है ना भव्यता मिल गई है। द लाई हैज बीन ग्लोरीफाइड, और दुर्भाग्य से हमारे टीवी चैनल और मीडिया भी उसी को एजेंडा को चलाते रहते हैं, और जनमानस के दिमाग में आ जाते कि अच्छा ऐसा है, वक्फ बोर्ड ऐसे कब्जा कर लेता है और ये कर लेता है। एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड कोई मुसलमानों की स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक रिकमेंडेड, बल्कि उनके अंडर में, जिसमें स्टेट के सेक्रेटरी, जिले का डीएम, चीफ मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंटेड लोग, उसके ही द्वारा यहाँ से अपॉइंटेड जज उसके ट्रिब्यूनल में होते हैं, बल्कि एक कानून के तहत वो एक बॉडी होती है किसी भी स्टेट में। और किसी भी जमीन पर जो रजिस्ट्रेशन एज अ वक्फ होता है या कोई वक्फ करता है, वो बिना सर्वे के नहीं होता। सर्वेयर भी गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट, अगर बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की भी सरकार है, सर्वेयर उसको सर्वे करके रिपोर्ट देता है, डीएम उसको सही पाता है, तो ही वो वक्फ में रजिस्टर हो। अब इतने तमाम प्रोसेस से कोई चीज गुजर के आती है तो आप कहेंगे कि अरे मुसलमान तो वक्फ बोर्ड के नाम पे कब्जा कर रहा है। अरे तो कब्जा कर रहा है, अगर किसी गांव में, तमिलनाडु के किसी गांव में किसी ने गलत क्लेम कर दिया, किसी सर्वेयर ने गलत रिपोर्ट दी, या किसी डीएम ने उसको अप्रूव कर दिया, इसमें मुस्लिम समाज का क्या दोष? नंबर 1 ये झूठ फैलाया। अब दूसरा कि
वक्फ बोर्ड के पास जो है ना तीसरी सबसे ज्यादा जमीन है। पहली होगी। रेलवे पहली। और ठीक है, नहीं, ये भी एक रेलवे बड़ा और झूठ है। रक्षा तो अच्छा, देश की है ना, ये निजी है, इसलिए निजी। पहली है ये कह रहे हैं दुनिया कि में वो सबसे ऐसा- अमीर। जी अभी एक डेटा, एक आंकड़ा आप उठा के देखिए, जो हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड है, हर देश में हर समाज के पास हर धर्म का एक एक बोर्ड है। जैसे हिंदुओं में हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, क्रिश्चियन की एक अपनी इंडोनमेंट बोर्ड है। उसी तरीके से देवी स्थानम बोर्ड है, हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड है, उसमें सिर्फ 4 राज्य तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 4 राज्यों के आंकड़े उठा के देखेंगे तो लगभग 12 लाख एकड़ जमीनें जो है वो सिर्फ ये 4 राज्यों में है। फिर आप क्यों झूठ बोलते हैं कि इतनी जमीनें हैं इनकी? अगर जमीनें हैं भी तो जिन्होंने वक्फुल औलाद किया या जो कुछ भी जिन्होंने डोनेट किया उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की है। भाई मेरी प्रॉपर्टी है, मैं किसी को डोनेट करना चाहता हूँ, वक्फ करना चाहता हूँ, इट शुड बी गो अंडर अ ये प्रोसेस। अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है। नहीं, शोएब, अब सुनिए, मैं मैं एक मिनट अपनी बात complete कर लूं ना। आप कंप्लीट करिएगा, ये अच्छी चीज है। यानी कि 9.4 लाख एकड़ जमीन डोनेटेड है। इसमें वक्फ बाय यूजर भी है। नहीं, मैंने लगभग- पूछा हाँ या ना। 9.4 लाख एकड़ जमीन डोनेटेड है, सिर्फ डोनेटेड है। ये सिर्फ डोनेटेड है। तो Donated आप तो कहते भी- हैं मुसलमान इतना पिछड़ा हुआ है, इतनी जमीन, यही तो बात है ना। गरीब मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, जमीन 10 लाख एकड़। इस बात को मोदी राज में अच्छी तरक्की हुई है, नहीं? मैं इस बात को लेकर कभी नहीं कहता कि वक्फ बोर्ड के अंदर करप्शन नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी में, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की हो या किसी अन्य पार्टी, हर राज्य सरकार के अंदर जो भी वक्फ बोर्ड रहा है उसके अंदर करप्शन हुए हैं, उसमें सबने फायदा उठाया, ठीक। सभी पार्टियों ने, ये मैंने। लेकिन सुधार के नाम पर आप और उसको बिगाड़ रहे हैं। क्या कि देखिए, इनका कानून इन्होंने बनाया कि भाई आप अगर वक्फ करना चाहते हैं तो यू शुड बी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर दी एटलीस्ट 5 years। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का क्या क्राइटेरिया होगा? दाढ़ी टोपी होगी तब। उसके घर में नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते आप कैसे देखेंगे? लेकिन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी है वक्फ करने के लिए। लेकिन आप वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल काउंसिल में 2 नॉन मुस्लिम अनिवार्य हो सकते। कोई हिंदू वक्फ नहीं कर सकता, लेकिन बोर्ड मेंबर में होंगे और स्टेट में होंगे। ये गजब का कानून। अच्छा, इसी बात को ठीक है, 19 30 सेकंड सुनिए जी। 1955 में और 1995 में जो संशोधन हुए थे उसमें ये था कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ कर सकते। लेकिन 2013 में एक संशोधन आया था जिसके बाद ये तय हुआ था कि नॉन मुस्लिम भी वक्फ डोनेट कर कर सकते हैं, सकते डोनेट हैं। कर सकते हैं। और उसको कौन समर्थन किया था? लाल कृष्ण आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी। बीजेपी ने ओवरवेलमिंग ये से जो है सपोर्ट किया था। शोएब, ठीक, आज शोएब। इनको लगता है कि शोएब। शहजाद पूनावाला आप उनसे बड़े नेता हैं। मोदी जी, योगी जी, क्या आडवाणी ठीक जी है, से शोएब, और अब एक-एक करके। सुषमा स्वराज जी से बड़े एक-एक नेता करके, हैं? एक-एक अरे करके। तय कीजिए ना भाई। ठीक है, वो झूठ तय कर रहे हैं आप। तो मैं ये कह नहीं, रहा हूँ अब कि बस लाई हैज ऐसे बीन नहीं। ग्लोरीफाइड। शोएब, झूठ कॉन्क्लेव है। ये जो जनमानस के दिमाग में लाया गया। शोएब कॉन्क्लेव है, अरे एक-एक भाई, करके किसी बोलेंगे। आपने भी अपनी बात हिंदू रखी, समाज में- ये दो आप अपनी समाज बात का मामला नहीं है। बिल्कुल, मतलब हिंदुओं से जमीन लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हिंदुओं किसी दो को समाज बोर्ड का में शामिल मामला लेने नहीं से है। प्रॉब्लम ये है। बस हो गया। सरकार और- अब शहजाद बोलेंगे, एक-एक करके प्लीज। देखिए, ऐसा शहजाद, है, वक्फ के अतिक्रमण को हटाने माइक के रख लिए, दीजिए, एक-एक करके बोलेंगे वक्फ बीच में। के अतिक्रमण को हटाने के लिए तो कानून है। डिबेट में अतिक्रमण कोई कर ले तो बेचारा पसमानदा कहाँ चला जाए। तो मुझे लगता है इसके लिए भी डिबेट अतिक्रमण कानून भी लाना पड़ेगा। अब सुनिए, एक एक करके मैं जवाब देना चाहता हूँ। दोनों विद्वान प्रवक्ता हैं। राजकुमार भाटी जी ने पहले शुरुआत कर ली कि सावरकर जी ने 2 नेशन थ्योरी की कल्पना की थी। भाटी जी वैसे इतिहास का बहुत ज्ञान रखते हैं, पर सबसे पहले ये बात सर सैयद अहमद खान ने कही थी। दूसरी बात, सावरकर जी अगर इतने ही बड़े देशद्रोही थे तो इंदिरा गांधी ने 1970s में उनके नाम पर पोस्टेज स्टैंप निकालकर उनको ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया बोला। मतलब इंदिरा गांधी भी देश के बंटवारे करने वाले के साथ थी। और बंटवारा क्या सावरकर ने किया? सावरकर 47 में सत्ता में थे या नेहरू थे? अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए हम तो चाहते हैं कि देश का बंटवारा ना हो, हम एकता चाहते हैं। बहुत अच्छी बात कही है भाटी जी ने, इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? एक ही तो चीज है जो एकता लाएगी, एक यूसीसी का समर्थन कर देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब कि अलग अलग जो धर्म है उनके पर्सनल लॉ क्यों होने चाहिए? जैसे यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। ऐसा तो नहीं है कि अमन ने गुनाह किया तो उनके लिए अलग सजा है और शोएब ने किया तो शोएब के हाथ काटे जाएंगे। दोनों के लिए एक क्रिमिनल कोड है। तो बोलो कि अब इन्होंने एकता की बात की है तो बोलिए कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ खड़े है कि नहीं खड़े। अब आते हैं शोएब जमाई की बात पर। शोएब जमाई जी, पहले तो आप काफी ज्ञान रखते हैं इस पूरे मसले पर और आपने इस पर स्टडी भी की है, ये अच्छी बात है। परंतु वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट 95 के कानून में आया और 95 के कानून का हमने विरोध किया था।
दूसरी बात, इस्लाम के नजरिए से अगर देखेंगे तो आप एक चीज कल्पना कीजिए, अमन जी, आप मक्का मदीना जा सकते हैं इबादत करने? नहीं, हज में जा सकते हैं? अमन की इबादत कबूल नहीं है, पर अमन की जायदाद कबूल होनी मुझे चाहिए। जाना नहीं है, मेरी इबादत क्यों सुनिए- करवा रहे हो? सुनिए ना मेरी बात, अमन की इबादत नहीं लेनी है, पर अमन की जायदाद लेनी है। धर्म अमन परिवर्तन एक मिनट, का एक- एक- आरोप अमन लग की, जाएगा। सर मैंने आपके बीच में बोला। नहीं, प्लीज। अमन की दुआ कबूल नहीं है, परंतु अमन का दान कबूल करना है। ये तो इस्लामिक दृष्टि से हम इस्लाम का सम्मान कर रहे हैं, ये कहकर कि केवल और केवल मुस्लिम और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो है वो दान दे सकता है। ये तो इस्लाम का सम्मान है। आप लोग इस्लाम के खिलाफ जाकर काम कर रहे थे। और दूसरी बात, इन्होंने कहा 5 साल के मुस्लिम होने की जरूरत है। यह प्रावधान कोई मोदी जी, अमित शाह जी सोचकर नहीं आए। वक्फ बाय यूजर 95 में कॉन्सेप्ट आया, उससे पहले यही स्थिति थी कानून की, उसी को रिस्टोर किया। आप बताइए, कांग्रेस वाले जो थे वो कैसे चेक कर रहे थे कि आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं? आप वही प्रैक्टिसिंग मुसलमान, वैसे ही तय होगा। अब आखिरी बात करते हैं। अब इन्होंने वो कह कहा रहे कि तय कैसे, मैं सवाल ले रहा हूं, बीच में एक सवाल, ये सारी पार्टियों ने पूछा, मैं- ये संसद में मैंने हाँ। डिबेट सुनी, जो शोएब का कष्ट है वैसी सबका कांग्रेस मैं का बताता सबका कष्ट है, इमरान मसूद का। पूरा सवाल लेने दीजिए कि कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है 5 साल, कैसे पहचानेंगे, कैसे, कौन तय करेगा, क्या पैरामीटर होगा, कौन तय देखिए, करेगा? ये ऐसा है कि अगर आप 18 के ऊपर होंगे एज आपकी, तभी आप कोई प्रॉपर्टी को दान करने का अधिकार रखेंगे, वरना तो आप माइनर है। 18 की उम्र से ऊपर होंगे तो इसका मतलब आप बर्थ से मुस्लिम हैं, तो 5 साल तो वैसे ही हो गए, तो आप मुस्लिम ही पैदा हुए हैं। हाँ, पर जो कन्वर्ट किए हैं, अब ये क्यों चाहते हैं कि कन्वर्जन केवल दान के लिए हो? आप तो चाहते हैं कि अगर कोई कन्वर्ट करे इस्लाम में तो उसको तो इस्लाम के सारे फायदे मिले ना। तो आप केवल कन्वर्जन करवाना चाहते हैं जायदाद लेने के लिए, वरना वो क्यों अप्रोच करते हैं इस प्रावधान का, जो प्रावधान कांग्रेस ने बनाया। दूसरी बात, अब मैं आना चाहता हूं, उन्होंने टेम्पल बोर्ड की बात की। 30 सेकंड। हाँ, 30 सेकेंड। आ रहा हूं। टेम्पल बोर्ड की बात करने वाले लोग बताएं कि टेम्पल तो टैक्स भी देता है इस देश में, टेम्पल ट्रस्ट भी चलाते हैं अपने अलग से, जिसमें कि हॉस्पिटल और एजुकेशन संस्थाएं चलती है। आप वक्फ के नाम पर कितनी चल रही है, जहां पे फ्री ट्रीटमेंट या फ्री एजुकेशन, 10 ऐसे संस्थान के नाम बता देना। परंतु टेम्पल ये ट्रस्ट चलाने के बाद टैक्स भी सरकार को ठीक भरता है। और आप बताइए कि यहां पर ये वक्फ बाय यूजर चाहते हैं, मतलब हिंदू की प्रॉपर्टी चाहते हैं, पर वक्फ जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उसमें हिंदू नहीं मैं एक चाहते, चीज और कह फिर रहा हूं, बोलते हैं एकता की बात एक करते हैं। चीज कह रहा हूं, मैं 1 मिनट भाटी, 1 मिनट में और एक कमेंट लूंगा शोएब। मैं एक चीज कह रहा हूं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप लोग हमेशा संविधान 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 की बात करते हैं, वो अच्छी चीज है, वो करनी चाहिए। मेरी नजर में ये सारी डिबेट संसद में पूरे देश में हो चुकी है, अब तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, चैप्टर क्लोज, मानना पड़ेगा, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि संविधान से ऊपर या देश के कानून से ऊपर तो आप भी नहीं है, ना मैं हूं, ना मेरा धर्म है, कुछ भी नहीं है। संविधान सबसे सुप्रीम, अमूल आ रहे हैं ना।